शिवम के हाथों से डायरी छूट गई। वो अपना सिर पकड़ कर घुटनों के बल गिर गया। ये मैंने किया कर दिया। मैं ये सब समझ क्यों नहीं पाया? रागनी और मुझे, हम दोनों के आंखों में मोनिका ने गलत फहमी की पट्टी बांध दी। मुझे रागनी को सब बताना होगा। हमें अभी जाता हूं उसके घर। शिवम तुरंत भागता हुआ रागनी के घर पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने देखा उसके बाद एक बार फिर वो हैरान रह गया। रागनी के घर में मातम का माहौल था, सब रो रहे थे। भीड़ लगी हुई थी घर में। शिवम भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुंचा, जहां रागनी की लाश सफ़ेद कफन में लपेटे हुए थी और उसकी माँ बाप फुट फुट कर वहां रो रहे थे। रागनी उस सदमे से इतना हर्ट हो गई कि सोच सोच कर उसके दिमाग की नस फटने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये देख शिवम पागल सा हो गया। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शिवम रागनी के लाश के पास बैठकर समझने की कोशिश कर रहा था, आखिर चल क्या रहा है। रागनी की माँ की नज़र शिवम पर गई, जिसे देख उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। रागनी की माँ जल्दी से शिवम के पास आई और शिवम का कॉलर पकड़कर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी बेटी को मारकर तुम्हें चैन नहीं मिला। अब क्यों आए हो? जाओ अपनी मोनिका के पास और दोबारा यहाँ कभी मत आना। ये बोलकर रागनी की माँ फुट फुट कर रोने लगी। रागनी ने मरने से पहले सारी बातें अपनी माँ को बता दिया था। वो अपने मन में बोझ रखकर नहीं मरना चाहती थी। कुछ देर बाद लोग रागनी का जनाजा ले जाने लगे। शिवम सिर्फ ये सब देख रहा था, मानो उसका दिमाग जम गया हो, कुछ सोचने समझने लायक बचा ही नहीं। वो सदमे में लग रहा था। अभी तो शिवम ने खुद को संभाला भी नहीं था। अचानक उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। शिवम ने 3-4 रिंग के बाद फ़ोन पर ध्यान दिया। आंसू पोंछकर शिवम कॉल पिक करता है और अपनी कांपती हुई आवाज़ में हेलो बोला। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मिस्टर शिवम, एक इमरजेंसी है, हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। आपकी माँ यहाँ भर्ती थी, उनकी तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई। आप जल्दी आ जाइए, उम्मीद कम लग रही है। ये सुनकर शिवम कुछ और सोचे समझे बिना भागा हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल में जाकर देखा तो पाया कुछ शिवम के पड़ोसी उसकी माँ से मिलने आए थे, जो कि शिवम की माँ के आस-पास ही खड़े थे। शिवम उनको साइड करके अपनी माँ को देखता है, जिनके ऊपर सफ़ेद चादर थी। ये देखकर शिवम पूरी तरह हैरान था। डॉक्टर शिवम के कंधे पर धीरे से हाथ रखकर उदास भरे स्वर में बोले, माफ़ करना बेटा, पर तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आ गया, जिस वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये सुनकर शिवम वहीं बेहोश होकर गिर गया। सबने मिलकर उसे संभाला। शिवम के पड़ोसियों ने शिवम की बहुत मदद की। पड़ोसियों ने ही मिलकर शिवम के हाथों उसकी माँ का अंतिम संस्कार करवाया। शिवम को अब किसी बात का होश ही नहीं था। वो चुपचाप सा एक पत्थर की मूरत सा बन गया। ना किसी से बोलता था, ना किसी से मिलता था। उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। उसने सब कुछ खो दिया। रागनी की मौत हो गई उसी दिन। उसकी माँ भी उसका साथ छोड़कर चली गई। अब वो जिए तो जिए किसके लिए, ये वाला हाल हो गया था शिवम का। कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। रात के 9 बजे शिवम हाथों में शराब की बोतल लिए बड़बड़ाता हुआ सड़क पर चल रहा था। वो कभी हंसता तो कभी रो रहा था। उसके कपड़े इधर उधर से फटे हुए थे, बाल पूरे बिखरे हुए, चेहरे और बदन पर मिट्टी लगी हुई थी, मानो कई दिनों से वो नहाया नहीं हो। शरीर भी पतला और कमज़ोर हो गया था। अचानक शिवम किसी के गाड़ी के नीचे आ गया। जिसकी कार थी वो जल्दी से कार से निकलकर देखता है। वो शख्स अपना बाल खींचते हुए कहता है, लगता है आज का दिन ही खराब है। पहले से ही मेरा दिमाग खराब है और अब ये हो गया। वो आदमी शिवम को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लाता है। कुछ घंटों बाद शिवम की आंख खुली। उसने खुद को एक बेड पर पाया। शिवम ने चारों तरफ निगाह घुमाई और उठने की कोशिश करने लगा। तभी उसके बगल में बैठा वही आदमी शिवम को रोकते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? आराम से लेट जाओ, तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारी बॉडी पर टाके लगे हैं। शिवम उस आदमी को देखते हुए वापस लेट गया।
और अपनी कमजोर आवाज में धीरे से बोला। आप कौन हो और ये कौन सी जगह है? दिखने में वो आदमी काफी रईस लग रहा था और ये हॉस्पिटल भी अमीरों वाला मालूम पड़ता है। उस आदमी ने शिवम को जवाब दिया। तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो। मेरी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लाया हूँ। शिवम के आंख में आंसू आ गए। मेरी किस्मत कितनी खराब है, मुझे मरने भी नहीं देती। मुझे ऐसे ही तड़पाना चाहती है। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो गया। अगर तुम्हें मरना ही था तो कहीं और जाके मरते, मेरी ही गाड़ी के नीचे क्यों आए? यही तो समय का खेल है। किसी और के गाड़ी के नीचे आता तो शायद सच में मर जाता, लेकिन मेरी किस्मत को ये मंजूर नहीं अभी, तो मुझे और तड़पाना चाहती है। मुझसे सब कुछ छीन कर भी चैन नहीं मिला। वो आदमी मन में सोचता है। इसकी हालत और बातों से लगता है ये किसी बड़े ट्रोमा से गुजर रहा है। इसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई और ये काफी टूटा हुआ लगता है। वो आदमी शिवम की तरफ देखते हुए बोला, वैसे ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हारी ये हालत हो गई? शिवम रोते हुए ही हंसने लगा और फिर रो पड़ा। हाल जानना है आपको मुझ अभागे का, तो सुनो। शिवम उस आदमी को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर उस आदमी को काफी बुरा लगा। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। सिर्फ बुरा नहीं, बल्कि सब खत्म हो गया, इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता। ये बोलते हुए शिवम रोने लगा। वो आदमी सोचता है। इसकी बातों को सुनकर मुझे इतना पता चल गया कि अब इसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। क्यों ना अब मैं इसे जीने की एक वजह दे दूं। वैसे भी मुझे ऐसे ही एक शख्स की जरूरत थी। वो आदमी शिवम के पास बैठकर शिवम का हाथ पकड़कर धीरे से बोला। रोना बंद करो। किसने कहा तुम अकेले हो और तुम्हारी लाइफ में सब खत्म हो गया? मैं तुम्हें फिर से जीने का मकसद दे सकता हूँ। मेरा नाम चिंतामणि है। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? ये सुनकर शिवम चिंतामणि की तरफ देखते हुए बोला। आपके साथ कौन सा काम? चिंतामणि धीमी हंसी हंसकर बोले। पहले तुम ठीक तो हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सब अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद चिंतामणि शिवम को सहारा देता है और फिर अपने साथ अपने काम में शामिल कर लेता है। चिंतामणि एक बहुत बड़ा माफिया है और उस दिन के बाद से ही शिवम चिंतामणि के साथ काम करने लगा और यहीं से शिवम बन गया एलेक्स। उसे एक नई जिंदगी मिली, एक नया नाम मिला। धीरे धीरे शिवम चिंतामणि का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। चिंतामणि ने उसे अपना राइट हैंड घोषित कर दिया। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। शिवम बैकयार्ड में बैठे सलोनी के कंधे पर सिर टिकाए ये सब बता रहा था। शिवम ही एलेक्स है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ गई है। अब हम शिवम को एलेक्स बुलाएंगे। बारिश आकर भी चली गईं। पेड़ों के पत्तों पर जमा पानी हल्की हवाओं की वजह से टप 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 बह रहा है। एलेक्स की इतनी दर्दभरी कहानी सुनकर सलोनी की आंखें भी बहने लगी। सलोनी ने उस रात के सन्नाटे को तोड़कर कहा, तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख आए। मानना पड़ेगा, मैंने आज से पहले इतना दर्द दुख किसी की जिंदगी में नहीं देखा। मैं तो तुम्हें बुरा मानती थी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। एलेक्स अपने आंसू अपनी एक उंगली से पोंछकर धीरे से हंसकर बोला। मुझे भी कोई शौक नहीं था ऐसा बनने का, लेकिन ना जाने वक्त ने कैसे मुझे यहाँ खींच लिया पता ही नहीं चला। उस वक्त मैं टूटा हुआ बिखर सा चुका था और चिंतामणि अंकल ने उस हालत में मेरी मदद की, मुझे संभाला और मुझे एक नई दिशा दिखाई, जिस दिशा की तरफ मैं बढ़ता चला गया और अब इतना आगे बढ़ चुका हूं, पीछे मुड़कर वापस जाना मुश्किल है। लेकिन वापस पीछे मुड़ना ही क्यों है? क्यों ना तुम अब एक नई दिशा की तरफ जाओ। ये सुनकर शिवम का चेहरा सख्त हो गया। वो उठकर खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, रात काफी हो गई है, हमने काफी ज्यादा बातें कर ली है। मैं सोने जा रहा हूं, तुम भी जाकर सो जाओ। पर रुको, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। एलेक्स सलोनी की आधी बात सुनकर ही बिना जवाब दिए चला गया। वो मेरी बात सुने बगैर ही चला गया। कोई बात नहीं, उसका मन भारी हो गया होगा ये सब याद करके। मुझे भी चलकर सोना चाहिए। सलोनी खड़ी होकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अपने कमरे की तरफ जाने लगी
और तभी उसे आवाज आई किसी के रोने की। सलोनी कान लगाकर गौर से सुनती है। ये आवाज एलेक्स के कमरे से आ रही थी। सलोनी धीरे से एलेक्स के कमरे के बाहर से ही दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है। एलेक्स रो रहा था, वो भी बच्चों की तरह, बहुत बुरी तरह से। ये सब सुनकर सलोनी का मन बहुत उदास हो गया। मैं इस वक्त तुम्हें तसल्ली देकर चुप भी नहीं करवा सकती। तुम्हें रो लेना चाहिए, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। और गुड नाइट। उसके बाद सलोनी भी अपने कमरे में सोने चली गई। अगले दिन सलोनी किचन में कुछ तो तड़कता भड़कता पका रही थी। एलेक्स काफी देर से किचन के दीवार से टिक कर सलोनी को देख रहा था। सलोन मशीन की तरह लगी हुई थी। एलेक्स को सलोनी पर दया आ गई। इतना काम करता देख अपनी शर्ट की बाजू चढ़ाकर सलोनी के पास आकर बोला, अकेले अकेले कर रही हो, परेशान हो जाओगी। लाओ, मैं कुछ मदद कर देता हूँ। सलोनी एलेक्स के मुंह से ये सुनकर हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए बोली, सच में तुम हेल्प करोगे मेरी? ठीक है, फिर वहाँ पर प्याज पड़े हैं, जाओ और उन्हें बारीक करके कट कर 2 पकोड़े बनाने हैं। एलेक्स देखता सलोनी के चेहरे पर काफी पसीना है और सलोनी के हाथ भिजी हैं। सलोनी सुनो। सलोनी एलेक्स की तरफ मुड़ी। किया हुआ बोलो। हिचकिचाते हुए पर एलेक्स ने सलोनी के चेहरे पर से उसके बाल हटाए और सलोनी के चेहरे से पसीना भी पोंछ दिया। सलोनी फिर से हैरान हो गई। वो तुम परेशान हो रहा थी ना बार बार पसीने से, इसलिए मैंने मदद की। सलोनी के चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल आ गई। मेरे ना बाल भी ढीले हो गए हैं, खुलने वाले हैं, इन्हें भी समेट कर बांध दो, मेरे हाथ में आटा लगा है। ये सुनकर एलेक्स मन में सोचता है, एक काम अपने मन से कर दिया, अब ये सब मुझसे ही करवाएगी। एलेक्स सलोनी के बाल समेटकर उन्हें बांधने लगा। एलेक्स ने महसूस किया सलोनी की बालों से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी और बाल भी काफी सिल्की थे। उसे वो दिन याद आ गए जब रागनी उसके साथ थी। रागनी के बाल भी बिल्कुल ऐसे ही थे। एलेक्स सलोनी में कहीं न कहीं रागनी को ढूंढने लगा। बंध गए क्या बाल? एलेक्स सलोनी की आवाज से अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। हाँ, बांध दिया। जाओ जल्दी जाकर प्याज कट कर दो। ठीक है, काट देता हूँ प्याज। ये दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। सलोनी ने एलेक्स का मूड ठीक करने के लिए ये सब किया। उसके बाद दोनों ने लंच किया और 3 बजे सलोनी अपनी एक कॉलेज फ्रेंड से मिलने रेस्टोरेंट जाने लगी। एलेक्स ने सलोनी से पूछा वो कहाँ जा रही है। अरे मैं पढ़ाई के बारे में कुछ बातचीत करने अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ। शाम 6 बजे तक आ जाऊंगी, मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर सलोनी अपना बैग उठाती है और चली गई। शाम के 6 बजे सलोनी अपनी दोस्त से मिलकर वापस जाने के लिए बस स्टैंड पर बस का वेट करने लगी। सलोनी घड़ी देखती है। ओह नो, 6 यहीं बज गए, लेट हो गया। अचानक सलोनी के फोन रिंग हुआ। सलोनी ने फोन बैग से निकालकर देखा तो वो घबरा गई। ये हिमांशु इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रहा है? सलोनी डरते हुए कॉल उठा लेती है। दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो सलोनी, कैसी हो तुम? सलोनी ने घबराते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, तुमने इस वक्त मुझे कॉल क्यों किया है? सलोनी, मुझे उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी मांगनी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी उस हरकत से। तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो, क्या तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकती? मैं उस दिन नशे में था, अगर मैं होश में होता तो कभी ऐसा नहीं करता। अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। ये सब सुनकर सलोनी के आंख भर आई। तुम माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन क्या माफ़ी मांग कर सब पहले जैसा हो जाएगा क्या? अब मैं तुम्हें वो दर्जा दे पाऊंगी, बताओ? सलोनी, मैं सच में बहुत नीच आदमी हूँ, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं अच्छे से तुम्हारे सामने तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सलोनी, प्लीज़ सलोनी, माफ़ कर दो। हिमांशु भी रोने लगा। सलोनी ठहरी, नरम दिल की लड़की पिघल गई। ठीक है, तुम्हें मैंने माफ़ किया, रोना बंद करो, लेकिन याद रखना आगे से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, गलती से भी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ। मैं एक और बात कहूँगा, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो क्या आज हम डिनर के लिए चले? मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, मना मत करना प्लीज़। सलोनी मना नहीं कर पाती। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच सलोनी, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ।
सलोनी टैक्सी में बैठकर उस लोकेशन पर पहुंच गई। टैक्सी से उतरकर सलोनी देखती है, एरिया काफी सुनसान लग रहा था। सलोनी टैक्सी वाले को पैसे देती है और टैक्सी वहां से चली गई। सलोनी अपने आस-पास नजर घुमाई। ये जगह देख सलोनी को डर सा लग रहा था। ये जगह इतनी सुनसान क्यों लग रही है? अंधेरा भी है। जल्दी हिमांशु को कॉल करके बुलाती हूँ। सलोनी जैसे ही फोन मिलाने वाली थी, किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रूमाल रखा, जिसके तुरंत बाद ही सलोनी बेहोश हो गई। सलोनी को हम एक गोदाम में बेहोश पड़ा देखते हैं। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके सामने दो लड़के कुर्सी पर बैठे सिगार फूंक रहे थे। सलोनी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वो धीरे से सिर उठाकर अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी आंखें पूरी खोली तो पाया वो एक गोदाम में है। हाथ पैर हिलाने चाहे तो पता चला बंधे हुए हैं। सलोनी ये सब देखकर बहुत घबरा गईं और चिल्लाई। उन दोनों में से एक आदमी सलोनी के बालों को खींचकर बोला, ए लड़की, ज्यादा चिल्लाई तो ये सिगरेट देख रही है, तेरे चेहरे पर इसे बुझाऊंगा। सलोनी रोते हुए बोली, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तभी दूसरा वाला भी सलोनी के सामने आया। उसे देखकर सलोनी हक्की बक्की रह गईं और हैरान होकर बोली, हिमांशु, तुम यहाँ कैसे और तुम मुझे बांध क्यों दिए हो? हिमांशु स्मिक करता हुआ सलोनी के मुंह को दबाकर बोला, सही पहचाना स्वीट हार्ट, ये मैं हूँ जो तुम्हारे प्यार में पागल था। मैं वही हिमांशु हूँ और मैंने अब तुम्हें किडनैप कर लिया है। क्योंकि सीधी तरह से तुम मेरे हाथ आई नहीं, इसलिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। और ये है मेरा दोस्त जिसके साथ मैंने ये सब कुछ किया है। तभी हिमांशु का दोस्त बोला, अरे भाई, अब हंसता ही रहेगा या मुझे इसके साथ कुछ करने भी देगा? अरे भाई, इतनी जल्दी क्यों है? चल पहले शराब लाते हैं, मज़ा 2 गुना बढ़ जाएगा। हिमांशु हंसते हुए बोला और दोनों बाहर निकल पड़े। सलोनी ये सब सुनकर बहुत घबरा गई। पसीना उसके माथे से टप टप बहने लगा। ये लोग क्या बोल रहे हैं? इनकी बातों से लगता ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं, लेकिन मैं खुद को कैसे बचाऊं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सलोनी रोने लगी। दूसरी तरफ एलेक्स घड़ी देख रहा था, कभी दरवाज़ा देख रहा था और वो काफी परेशान लग रहा था। रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन सलोनी अब तक नहीं लौटी। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं उसे खुद ढूंढने जाऊंगा। मैंने उसके बैग में एक ट्रैकर लगाया था। मैं उसी की मदद से सलोनी के पास पहुंच सकता हूं। ये सोचकर एलेक्स अपनी जैकेट पहनकर निकल पड़ा सलोनी को ढूंढने।